हूँ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। गोरखपुर के गोरधोइया नाले के किनारे आदित्यपुरी में 3 मकान भरभरा कर गिर गए। मकान गिरने की तेज आवाज से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। सभी लोग अपने अपने घर से बाहर निकल आए। मकान गिरने से लोगों का सारा सामान मलबे में दब गया, जिसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने कार्यदायी संस्था के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और लापरवाही के गंभीर आरोप भी लगाए। देखिए ये रिपोर्ट। गोरखपुर शाहपुर इलाके के बशारतपुर पूर्वी स्थित आदित्यपुरी कॉलोनी में गोरधोइया नाला निर्माण के दौरान 3 मकान भरभरा कर गिर गए। वहां काम कर रहे मजदूर जान बचाकर भाग निकले। गनीमत ये रही कि किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि 15 दिन पहले कार्यदायी संस्था ने जेसीबी मशीन से नाले की खुदाई शुरू की तो तीनों लोगों के मकान में दरार आ गई। मकान में दरार आने के बाद तीनों लोगों का परिवार डर गए और मकान में ताला बंद कर शक्तिनगर मोहल्ले में किराए पर रहने लगे। इसके बाद कार्यदायी संस्था ने लोहे की गटर लगाकर मकान को रोकने का प्रयास किया, लेकिन 3 दिनों से बारिश होने से मकान में दरार बढ़ती गई और जिस वक्त नाला निर्माण में मजदूर सरिया बिछाकर बांधने का काम कर रहे, इसी दौरान तीनों मकान भरभरा गिर पड़े। सुबह में सो के उठा और कुछ हल्की हल्की आवाजें आ रही थी ईंटों के गिरने की और फिर पाइप के थोड़ा सा फटने वगैरह की आवाजें आ रही थी। तो हम लोग बाहर आए, सारे कॉलोनी के लोग धीरे धीरे फिर कलेक्ट हुए। तो विद इन 3 आवर्स मुझे लगता है 11-12 बजे तक ये कोलैप्स कर गए तीनों मकान पीछे की तरफ। क्यों गिरा? मतलब बारिश भी हो रही है, पीछे काम चल रहा है नाले का। मल्टीपल रीजंस है, मतलब एक रीजन नहीं है जिसकी वजह से मैं कह दूं। 3 मकान थे और मेरा मकान बगल में, तो उसमें थोड़े क्रैक्स आए हुए हैं। गिर सकता है, चांसेस तो है कि जिस हिसाब से वेदर है, जिस हिसाब से खुदाई चल रही है, तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि आने वाले समय में गोरधोइया नाले जिस तरह काम हो रहा है, हाँ। खुदाई हो रही है, क्या आप लोग को कोई प्रकार की सूचना दी गई है कि इस तरह अगर क्या मानते हैं लापरवाही है? लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि जब खुदाई हुई उससे पहले गाटर लगाने में थोड़ा सा लेट मुझे लगता है हुआ। बट अभी तो फिलहाल इन्होंने पूरा प्रोसेस फॉलो किया, गाटर वगैरह लगाया हुआ है। बट इधर जब खुदाई शुरू हुई थी तो आई थिंक थोड़ा डिले था। मेरे मकान में गेट के पास क्रैक है, किचन में क्रैक है और अभी फिलहाल तो इतना क्रैक आ गया है। डर लग रहा है? हाँ, बहुत। पीछे जब ये पोकलाइन चलता है तो काफी डर लगता है, बिकॉज एकदम बगल में है, 3-3, 4-4 मशीनें चल रही है, तो इट्स स्कैरी। जानकारी के अनुसार लवकुश सिंह, मनोज उपाध्याय और जगदीश उपाध्याय का मकान गिरा है। उनका कहना है कि मकान के अंदर काफी सामान था। उन्होंने प्रभावित हिस्से को पहले ही तोड़ दिया था। इसके बावजूद खुदाई के दौरान दरार पड़ गई। मकान गिरने के बाद लेखपाल ने मौके का निरीक्षण किया और घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों का हाल जाना। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनका कई लाख रुपए का नुकसान हुआ है और उन्हें इसकी भरपाई दी जाए। साथ ही लोगों ने मुआवजे की मांग की है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन को इन लोगों का दुख दिख रहा है या सिर्फ खानापूर्ति का काम हो रहा है। यूपी की बात के डेस्क से शिवानी शर्मा की रिपोर्ट।